नंदे हैं ना, एक का तो तलाक हो गया है, कम से कम तलाक वाली ननद को तो अपने साथ रख ले। हाँ, वो गुटका मूलचंद से मैं बोलूंगी, एक बहन है तेरी, तू उसको तो अपने साथ क्यों नहीं रखता है? ये दादा नाना नानी को क्या व्लॉग में दिखा रहा रखते हुए, अपनी बहन को तो रख अपने साथ। अकेला घर है इतना बड़ा, क्यों नहीं रखता है? क्या वजह है? आज की डेट में बड़ी बड़ी बात अगर लोग करते हैं ना, तो उनको वो तो अल्लाह जानता है, और ऑफ कैमरा भी। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, वो पीछे गुटका मूलचंद कंपनी जो इतना चिल्लाता है ना, इतना आवाज़ करता है, उसको सिर्फ इतना सा बोलने को बोलूँगी, जब तेरा चाचा तेरे को मारने के लिए पुलिस कंप्लेंट किया, ढूंढ रहा था, बवाल हो गया था, तो इतना तेरे चाचा को डायलॉग देने का था ना। इधर क्या डायलॉग देता है औरत के मैटर में? औरत लोग को बोलने देना, औरतें बोल रही है, औरतों को बोलने दे। वो बोल रही है ना, उसको बोलने देना। तेरी आवाज तो ऐसा लगता है गले में पूरा गुटका मूलचंद का ये लगा। चुप डोंट डू मैन। तेरी औरत बोल रही है बीच में, तू पूरा ऐसा लगा गुटका मूलचंद। अरे बदुआ, तो देखो अल्लाह जानता है तुम्हारे घर के मसले भी, हम भी जानते हैं तुम्हारे घर के मसले भी, ठीक है। अब जब बात खुलती है ना, तो फिर आपस में सब मिलते हैं ना, तो पता चली जाती है। इतनी होशियारी है ना उधर करने का था, जब तुम्हारे चाचा तुम्हारे पीछे बम्बू लेके फिरे थे, मारने को कंप्लेंट किया था, केस हो गया था, बवाल हो गया था, पूरे औरंगाबाद में बवाल है। बच्चा पेट से औरत लेके तुम आए थे इधर बम्बई, इसलिए नहीं आए थे तुम बम्बई? प्रेग्नेंट, पूरी बात बताओ ना। ये बम्बई इसलिए आई थी क्योंकि इसको चाचा, इसके आदमी को चाचा, ये लोग सबका मैटर हो गया था, घर का मसला, पैसे का, इसका उसका, पूरी डिटेल के साथ में बताऊंगी। अब तो आने वाले ब्लॉग में पूरी डिटेल प्रूफ के साथ में। अभी मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है फालतू गुटका मूलचंद को फेमस करने के लिए। तो चाचा ढूंढ रहे, भाग के इधर आ गया मेरे और को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में, यानी कि हनीफा खान ब्लॉग में। कंफ्यूज हो गए ना? वो क्या है ना, कल एक आपा जान का व्लॉग आया औरंगाबाद से, तो आपा जान है ना बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही थी, तो मैंने सोचा आपा जान से आपा जान की तरह ही बात करें। देखो, जब मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, तो लोगों के पसीने तो वैसे भी छूट जाते हैं, तो मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगी। उसने अपने व्लॉग में जो स्टोरी बताई है ना, वो स्टार्ट नहीं है। स्टार्ट स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअल में लड़ाई स्टार्ट कहाँ से हुई। उसके व्लॉग में एक डॉग भी था, गुटका मूलचंद पीछे से भौंक रहा था, तो उसको तो फिलहाल मैं अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि जो इंसान अपने घर में तलाकशुदा बहन को नहीं रिस्पेक्ट दे रहा है, वो दूसरे की बहू बेटी को क्या रिस्पेक्ट देगा? तो उससे तो मैं कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखती। उसके बारे में भी आऊँगी, मैं बताऊँगी, पहले मैं बोलती हूँ। पहले तो वो अपने घर में बैठ के व्लॉग बना रही थी, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने घर में बैठ के थोड़ा लाउड बोले, क्योंकि मुझे ऐसे रख के सुनना पड़ रहा था वो क्या बोल रही है। और सॉरी टू से दैट, मैं उसके व्लॉग में जाके कभी व्लॉग देखती नहीं हूँ। मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं जो मुझे प्यार करते हैं सच्चे दिल से, मुझे मानते हैं, समझते हैं, जो समझते हैं क्या सही है क्या गलत है, उन्होंने मुझे वो वीडियो भेजा तो मुझे पता चला। तो मैं एक चैट यहाँ लगा रही हूँ। ये चैट तब की है जब आसिफा मेरी बहन ने हिजामा किया था। अब आप लोग बोलोगे हिजामा क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये हिजामा वो है जो ब्लड सर्कुलेट के लिए ऐसे कप लगाते हैं ना बैक में, ऐसे उसने अपने पैर पे लगाया था। तो ये मुल्ला जी ने उसने अपने व्लॉग में ऐसे डाला था, तो मुल्ला जी ने उसके कमेंट में जाके बोला था कि शर्म नहीं आती है, तू इज्जतदार फैमिली से नहीं है। जब मेरी बहन इसके घर की बहू है, अभी खुद किसी के घर की बहू बन रहे, तो समझ में आ रहा है मैं क्यों ये बता रही हूँ। चैट आप लोग देखो, ये उसके मेरी बहन के वीडियो में जाके अपने खुद के व्लॉग बना के उसके अंदर कमेंट में उसने मेरी बहन को कितना गंदा गंदा बोला। ये तब की बात है जब मेरी और आसिफा की फाइट भी नहीं हुई थी, ये तब का व्लॉग का चैट है। ये आप लोग पूरी चैट देख लीजिए, चाहिए तो मैं व्लॉग में भी लगा देती हूँ, आप लोग आराम से पढ़िए, फिर मैं आपसे आती हूँ बात करने के लिए। ये चैट के साथ मैं एक चैट और लगा रही हूँ जो मेरी फॉलोअर्स ने मुझे दिया इंस्टाग्राम से, जो इनके पड़ोस में बाजू में रहती है। अपने बाप की बात कर रही थी ना, तो मैं बताती हूँ इसका बाप इसके घर में छोटू की औरत यानी मुल्ली से कैसे बात करता है कि तू अपने पति के साथ सोती है या नहीं। तो वो चैट भी आप देख लीजिए, मैं लगा रही हूँ।
बड़ी बड़ी बात करती, इसका बाप तो बेशरम है, बहुओं से कैसे बात करता है। तो आप लोगों ने ये चैट देख ली, राइट? ये तब की चैट है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्यों? मैं पॉइंट्स पे बात करती हूँ, मैं बकचोदी नहीं करती, मैं मेरी एज के हिसाब से बात करती हूँ। जिंदगी में जितने खेल मैंने खेला है ना बेटा, तुमने उतने बच्चे पैदा नहीं किए होगे, सिर्फ गिराए होगे। मैं ऐसे बात करती हूँ। रमजान है, बड़ी बात नहीं करूंगी। तुमने तो अपनी बातों में बराबर से बोल दिया कि मेरा लुकआउट ऐसा है, मेरे कहने से एक मैडम के 10 बॉयफ्रेंड 10 पति है। लेकिन देखो, एक पति था उसका आलम, जिसका फोटो मैंने दिखाया, कैसे कपड़े पहन के वो वीडियो में केक वगैरह काट रही है। आप लोग अभी भी जाके मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे चल रहा है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे जब मेरी आईडी आसिफा ने ब्लॉक किया था तो वो वीडियो यूट्यूब वाले ने ही डिलीट कर दिया था, क्योंकि उसने अपनी नंदन की सपोर्ट में आज किया था। आज क्या हो गया आसिफा, तेरी नंदन तेरे ही घर में खा के बैठ के तेरे ही लिए ब्लॉग बनाया ना। मैं तो आई हूँ मेरा इधर जवाब देने के लिए, और मैं देके जाऊंगी अल्हम्दुलिल्लाह, सलीके से देके जाऊंगी, जिस सलीके से लोगों ने आके अपनी इज्जत फिर से छुपाने की कोशिश की। तो मैं बताती हूँ। तो एक उसका पति है आलम, जिसके लिए वो घर छोड़ के गई थी। तो इंस्टाग्राम पे आप लोग वीडियो देख सकते हैं मेरे। उसकी माँ पीछे रूम में काम कर रही है, बर्तन भांडी। उसकी माँ, वो खुद बोली ना व्लॉग में, मैं उसके घर पे रहती थी, पैसे देती थी। उसकी माँ के पास पैसे नहीं था। शफीक को छोड़ के, शफीक तो जब भी अलग रहता था, पर उसकी माँ के जो 3 बेटे थे, और वो उसका क्या नाम है, वो अभी अम्मा आई अपना बातें करने को। 15-16 साल से मैं माँ को संभाली, कौन संभाला? तो सुन मेरी बात, तेरी माँ पर्सनली मेरे से बैठ के कितना रोती थी कि अल्लाह मेरे को 4 बेटे दिया, एक और भी दे देता तो अच्छा रहता। ऐसी बेटी होने से अच्छा कि ना होती। जिस घर में बेटी होती ना 15-16 साल, उसके घर में माँ बिस्तर से, बेड से नहीं उतरती है। उसकी माँ बिस्तर पे तो हो गई थी। मेरी बहन की शादी के बाद उसकी माँ, जब मेरी बहन को घर से निकाला उसकी माँ ने, वो बिल्कुल सेपरेट हो गई। जब तक साथ में रहती थी, दोनों सास बहू काम करते थे, वो लोग की बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। पर ये मादरचोद की वजह से दोनों सास बहू में झगड़ा हुआ, क्योंकि मैडम को आजादी नहीं मिल रही थी, और मेरी बहन का लड़ाई था कि इसको भी काम करने को। ऑब्वियसली मैं भी अगर उस घर की बहू होती है, मेरे भी घर में एक ननद है, मैं लड़ाई होती है मेरी सास से। अगर वो ननद काम नहीं करेगी, खाली उनको लिपस्टिक पाउडर करके घूमने जाना है, और बहू खाली काम करे, तो होगा ना झगड़ा। तो दे आर सेपरेटिंग, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसी सेपरेट हुई, वो बेचारी काला बिस्तर पकड़ ली। आज माँ मर गई है तो बड़ी माँ की अहमियत हो रही है। वो पीछे उसका गुटका मूलचंद बोलता है रमजान के महीने में बदवा दिए तो अल्लाह जरूर, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि सब फटका लगेगा। अरे बदवा भी उनकी लगती है जो सच में मासूम हो। उनको तो खुद बदवा लगी है माँ की। उनकी माँ रोती थी दर्द में, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मैं बड़ी बात नहीं करती हूँ, मर के मुझे भी अल्लाह को मुंह दिखाना है। दर्द में रोती थी कि रंडी किधर गई मेरी बेटी, काली छिपकली मादरचोद, ऐसे ही मरेंगी ये, ऐसा रोती थी इसकी माँ। अल्लाह तौबा। मैं क्यों, देखो मैं वो खाला के बहुत करीब थी, क्योंकि मैंने कई बार वो खाला दर्द में रोती पड़ी रहती थी। मैडम जाती थी हारिस से मिलने, हारिस कौन ऐसे ही आ जाता है, उसके भी है चैट है, डॉक्यूमेंट सब है। आलम के साथ भी निकाह का कागज बिगज सब है, तलाक का पेपर सब है। अभी मैडम ने बोला कि मैंने, अभी भी मैडम सोच रही कि वो सील पैक थी। तो देखो मैं बता दूं भैया, सील पैक कोई होता नहीं है। मेरा गिरेबान बता रही है ना, मेरा गिरेबान कितना गंदा। लेकिन एक बात बता दूं, मेरा गिरेबान तलाक के बाद, एक बच्चे की माँ होने के बाद गिरेबान था काला गंदा। अब मैं तुझे बता दूं, तेरा गिरेबान तो 13 साल की उम्र से गंदा है। माँ को छोड़ छोड़ के बाहर जाती थी, तुम्हारी अम्मा रोती थी हमारे सामने, रोती थी बेचारी। आज तेरी आंखों में जो आंसू है ना, सिर्फ तेरी माँ की हाय है, सिर्फ तेरी माँ की हाय है। आज तेरे बाजू में जो आदमी बैठा है ना, जो तुझे रात दिन टॉर्चर करता है, हाँ, सिर्फ तेरी माँ की हाय और बदवा है। तू लोगों को फिनाइल पीने की धमकी देती है। इतनी धमकी दी बेचारी मेरी बहन सुसाइड करने के लिए फांसी पे लटक गई। अरे मैं तो बोलती हूँ तू कल मरती, अब मर जाना। कौन सा ऐसा कानून है कि सुसाइड अटेम्प्ट करने पे भी फांसी नहीं दे? वजह भी तो होनी चाहिए ना। ये चैट वहां से निकला, ये निकला चैट, मेरी बहन से लड़ाई हुई कि ये हमारे को सबको ऐसा बोल रहा था तो क्यों। तब मेरी बहन ने बोली मेरा ससुराल में लेके चलूंगी, तब मेरी लड़ाई शुरू हुई। उस लड़ाई में फिर शफीक बीच में आया। जब शफीक बीच में आया तो ये मैडम का नाम लाना पड़ा कि तेरी बहन बहन, हमारी बहन बहन नहीं।
वहां से लड़ाई शुरू हुआ। कहाँ से? ये मुल्ला जी ने हमारे घर खानदान की इज्जत उतारी। ये चैट में लगा रही हूँ, हिजामा से शुरू हुआ, 2 महीने के अंदर हमारे बीच में आपस लड़ाई लड़ाई लड़ाई। और अब मैं बताती हूँ टॉपिक क्यों मैंने एंड करते करते रोका, क्योंकि आसिफा जब भी वीडियो डाल रही है तो उसके वीडियो के अंदर हमारा नाम लिया जा रहा है। मेहताब हनीफा कर रहे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है फेक वीडियो बना के फेक कमेंट करके, तो मुझे मजबूरन लाइव आके कमेंट डाल के वीडियो तुम लोगों की असलियत, और आगे भी आएगी तुम्हारे वीडियो ही आएंगे बिना नाम के। तो हमें जब तुम्हारी गांड फट रही है हमारा नाम लेने को, तो हम क्यों लेंगे तुम जैसे फालतू लोगों का नाम, जो तो खुद मेरी बहन की भीख पे बने। तू बंद मत कर चैनल तेरा, तू अगर चैनल बंद कर दी ना तो गुटका मूलचंद तेरे को छोड़ देगा, मैं बता रही हूँ। को एक बात बोलूंगी, ये सब जो हो रहा है ना सिर्फ माँ की बदुआ है। अब रही बात देखो इसके बाप की, तुम्हें एक बात बताओ, मैं इनके घर में रहती थी, इसकी माँ की तबीयत बहुत खराब रहती थी, बहुत खराब। लास्ट में ना हाई शुगर हो गया था, एक किडनी फेल हो गई थी, और इसकी मम्मी की एक आदत थी, काम करने के बाद में ना इसकी मम्मी को खुजली होती थी बदन में, तो पूरा पानी आंख पे डालती थी, पूरा कपड़ा गीला रखती थी, उससे उनको बदन में से रिलैक्स फील होता था। फिर उनके पेट पे इंजेक्शन लगानी पड़ती थी। मैडम गायब, टाइम पे माँ को इंजेक्शन नहीं, कुछ नहीं। बहू को फ़ोन कर रही है माँ, तो मेरी बहन आती थी, फिर उसकी माँ की तब पेट पे इंजेक्शन लगाते थे शुगर का। मैडम गई है हारिस से मिलने को, हारिस से मिल के आएगी जब आएगी। आज अल्लाह ने, इसीलिए तो इसके घर में बोलते ना गंजे को नाखून नहीं था। इस अभी बड़ी बड़ी बात करती है, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी। जब सब मिल के बात कर ही रहे तो हम भी अपने बहन से बात करते तो हमको भी मालूम पड़ता है दुनियादारी से। मेरी भी मेहताब मेरी बहन है, वो उसके घर में रही तो मालूम पड़ा। जब तुम्हारे को तुम्हारे ससुराल वाले गांड पे लात दे रहे थे तो तुम मेरी बहन के घर पे आए थे ना, तुम्हारे आदमी को ढूंढने के लिए मार रहे थे, घूम रहे थे मारने के लिए, तो तुमने सराहना तो इधर ही लिया मेरे जीजा के यहाँ पर, और कहाँ लिया। और आज उसी भाई को तुम भड़वा बोल रही हो, उसी भाई को तुम गलत बोल रही हो, कुछ बोल रही हो। एक बात और बताऊंगी, तुम्हारे अब्बा है ना बड़े बेशरम किस्म के है, वो कभी नहीं मरेंगे। वो तो इतने बेशरम है, इतने बेशरम है, बड़े बड़े कांड करके बैठ गए तब नहीं मरे शर्म से। हमें शर्म आ रही है। तुम्हारी माँ जब भी, तू तो घर में रहती नहीं थी, तेरा तो तू गिरेबान की बात करती है, कसम से बड़ी बात नहीं करती। तू तेरा चेहरा देख लेना कभी आईने में बिना फिल्टर के, तू तो देख सकती है। नूर भी नहीं होगा अल्लाह का, क्योंकि कहीं ना कहीं तूने अपनी माँ का दिल तो ज़रूर दुखाई है भाई। और आंसू तो मेरी बहन के भी बहुत बह रहे, तुम लोगों ने बहुत सताया उसको, यूज़ किया यूज़। वो गुटका मूलचंद पीछे से बोल रहा है ना कि मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ अल्लाह, सब जब अल्लाह का फटका बैठेगा ना तुम देख लो तुम कहाँ जाओगे, अल्लाह ही बेहतर जानता है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगी मैं। तुम्हारे अब्बा, जब तुम्हारी माँ बीमार होती थी तो तुम्हारे अब्बा को मैं बोलती थी इसको दवा खाना तो लेके जाओ, तो तुम्हारे अब्बा मुझे बोलते थे अरे भगा इसको, इसका तो ऐसे ही नाटक है, जब देखो बीमारी रहती है। फिर मैं हंसती थी, फिर तुम्हारी माँ को उठाती थी, साइन हॉस्पिटल लेके जाती थी, डॉक्टर से ट्रीटमेंट वगैरह करा के, फिर मैं शफीक को कॉल करूँ, छोटे बेटे को करूँ, बड़े को करूँ। शफीक आता था भाग के, फिर शफीक कभी कभी मुझे गुस्सा करता था, अरे अन्नापा तुम मत लेके आया करो, तुम्हारी वजह से हम लोग को गुस्सा करता हमारा बाप, हमारी बहनें, तेरी साली क्यों मेरी ये करी दुनिया वाले थूक रहे ऐसे ऐसे। तो ऐसे बात होती थी। जब भी हमारी बहनों में झगड़ा तो आसिफा अम्मी को फ़ोन करती थी, बोलती थी अन्नापा को उधर बुला लो क्योंकि हमदर्दी में सब कर रही है और यहाँ पे सब लोग मेरे को ही चिल्ला रहे। तो तब भी तुम्हारे को ठीक करो। तुम्हारी, जब मैं तुम्हारे घर में से आई हूँ उसके 3 महीने के अंदर तुम्हारी माँ मर गई, समझे। तुम्हारे घर से मैं आई हूँ और 3 महीने में तुम्हारी माँ मर गई। तुम्हारी माँ को मैंने, तू भी बहुत अच्छे से जानती है, तेरी माँ मर रही थी, अल्लाह माफ़ करे रमज़ान का टाइम है, उस टाइम पे तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत अच्छी दुआ दी थी, इसलिए आज मेरा अल्लाह का शुक्र है ऐसा घर है। तेरी माँ ने मुझे दुआ दी थी, याद है तुझे, भूल गई। तेरी माँ को बाल की वजह से खुजली होता था, तेरी माँ ने तुझे एक बार बोला बेटा तू ब्यूटी पार्लर का काम सीखी, साफ कर दे। तूने क्या बोला, अल्लाह छी छी मैं नहीं करूँगी अन्नापा छी। मैं बोला तू ब्यूटिशियन है, तू क्यों शर्म करी, पार्लर में तेरे को सैलरी मिलेगा तू बराबर साफ करेगी। तू भूल गई, लेकिन मैंने किया था साफ, मैंने। तब तेरी माँ ने तेरे सामने दुआ दिया था, याद है। अल्लाह मुझे माफ़ करना, मुझे बोलना पड़ रहा है, बाकी तो देखो बड़ी बात नहीं करती हूँ। तुम जैसे फालतू लोगों की बदुआ
शायद तूने अपने पति को चूतिया बनाई है गुटखा कंपनी को, तू हमारे को नहीं बना सकती, दुनिया जानती है, अल्लाह जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। आज तू परेशान है, तू यूट्यूब चैनल मत बंद कर, मैं तो खुद तुझे एडवाइस दे रही हूँ आज अपने ब्लॉग में आके, क्योंकि तू चैनल बंद कर दी ना तो तेरा पति तेरे को 2 दिन नहीं झेल पाएगा। चैनल की वजह से तुझे वो एक्सेप्ट कर रहा है। एक बात और बोलूँगी मैं, उसने मुझे बोला कि मेरे हिसाब से इसका एक पति था आलम, मेरे हिसाब से इसका एक बॉयफ्रेंड था हरीश, मेरे हिसाब से ये छटकने को इधर उधर जाती थी। ठीक है, तो अल्लाह पे छोड़ देते हैं, अल्लाह बेशक बहुत बड़ा है। बाकी मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो भी पड़ा हुआ ही है, कोई डरने का बात नहीं। इधर भी डालती थी मैं, लेकिन इधर इंस्टाग्राम यूट्यूब वाले ने डिलीट कर दिया। अब दूसरी बात, जब मैडम के ससुराल वाले चाचा ने, इनने उनने, ससुर ने, चाचा ससुर ने मारने को आए, पुलिस केस हुआ, मुंह छुपा के भागे, मेरी बहन के घर पे गए, मेरी बहन ने सहारा दिया, उस टाइम पे तकलीफ में थे तो आए, मजे किए, ऐस किए, फॉलो लिए, फॉलोवर्स लिए, फैम लिए, कमेंट लिए, व्यूज लिए, आके बैठ गए। बैठने के बाद में अल्लाह ने इनके दिन थोड़े अच्छे कर दिए। बोलता है ना, बच्चा होता है ना, बच्चा अपनी नसीब लेके आता है, तो इसके बच्चे की नसीब से दोनों की नसीब थोड़ी सी बदल गई। अल्लाह से दुआ करना बदली रहे, क्योंकि तुम्हारे कांड ऐसे है ना, तुमने बहुत लोगों का दिल दुखाया है। तो देखो, अल्लाह बेशक यही सब भोगत के जाना है। हमें तो तुम्हारी माँ की दुआ लगी है, इसलिए तो देखो अल्लाह ने भले मूर्ति दी सही, लेकिन अल्लाह कभी ना कभी मेरे शौहर के दिल में ईमान जगाएगा, और वो एक दिन भी अल्लाह के नाम पे नमाज पढ़ा, दुआ किया, इबादत किया, तो देखो मेरी इबादत, मेरे शौहर की इबादत हम लेके जाएंगे। कहीं ना कहीं तुम्हारी माँ की दुआ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे काला को, क्योंकि उस औरत ने बहुत तकलीफ सहा है। अपनी बेटी के लिए खून के आंसू रोते हुए उनको मैंने देखा है। दूसरी चीज़, उन्होंने खुद कितनी बार बोला कि ये काली की वजह से मुझे मेरे बड़ा बेटा और बहू को अलग करना पड़ा, क्योंकि मैडम को चाहिए थी आज़ादी। इसके कबर्ड में इतने स्कार्फ होते थे, इतने स्कार्फ मुँह छुपा के हरीश से मिलने के लिए। दूसरी चीज़, आलम का भी जो मैटर था, उसके साथ वो शादी करी, भागी गई, आई, उसके बाद में उसके रिलेशन में रहते हुए, उसकी शादी में निके में रहते हुए ये हरीश से मिलती थी, उन लोगों का लड़ाई हुआ, वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है। बट मुझे ज़रूरत नहीं है, किसी का घर आगा ख़राब करना होता ना तो मैं कब का लगा देती। सुन, मेरे गिरबान में झाँकने की बात करती है ना, तो मैं तुझे एक बात क्लियर बताती हूँ। हमने जो किया ना, तलाक के बाद किया। हमारे माँ बाप ने हमारा डोली मानकुर्द में उसके घर से इतना धूमधाम से हुआ, 5 साल रिश्ते में रहे, हमारे हस्बैंड को दूसरी पसंद आई तो उनको हमने छोड़ा। क्यों? हमको जूठा खाने की आदत नहीं है। लेकिन तुम्हारी बात हम कर रहे हैं ना, ऐसी कर रहे हैं कि 12 साल की उम्र, जब मैं तुम्हारे घर में आई रहती थी तब तुम्हारी उम्र 12, 13, 14 साल रहेगी, शायद उससे भी कम थी कि ज़्यादा थी मालूम नहीं। लेकिन जब मेरी बहन शादी करके तेरा घर में आई तो तू 12, 13, 14 साल की थी, इतना तो मुझे मालूम है। उसके बाद में तुम्हारे को कब से खुजली थी मालूम नहीं, पर हमारी बहन रोती थी घर में आके, अन्ना पा अल्लाह ने मेरे को अच्छा लड़का दिया, लेकिन ऐसी ननन दिया, सुबह उठती है, तैयार होती है, भाग जाती है। मेरी सास भी परेशान है बेचारी, बीमारी में ऐसे से आटा गूंथती है, अब उसको शुगर है, उसको जमता नहीं है, तो मेरे को अकेला लोड पड़ता है 4 देवर का, एक ससुरे का, एक सास का और एक ननन भी फोकट की बैठ के, तो वो रोती थी। तो हम देखते थे हमारी बहन को। देखो, बड़ी बात नहीं करती हूँ, रमज़ान का महीना ना, मुझे झूठ बोलने की आदत दुपट्टा रख के, क्योंकि ईमान हक की बात करनी मुझे भी आती है, लेकिन मैं हक पे बात करती हूँ, मुझे बचन नहीं आता। इन लोगों ने इतना सताया, और सुकड़ी को उसकी हालत आज ऐसी खा गए, इन लोगों ने ऐसी खा गए, उसके घर में बैठ बैठ के बंगाली बाबा को, वो एक है मुल्ला जी, बंगाली बाबा का आंडवा पकड़ के मैं कभी सीरियस बात भी करती हूँ तो मुझे हंसी नहीं, मैं कुछ सीरियस बात करती हूँ ना तो मेरी हंसी निकल जाती है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती है इंसान को हंसते हंसते रोना आता है, रोते रोते हंसना आता है। आज मेरे अब्बा जिंदा होते ना तो शायद वो मुझे चीज़ बोलते कि देख बेटा, आसिफा बहुत अकेली है, तुझे उसका साथ देना पड़ेगा। तो मैं उसका साथ तो नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेरी बहन इतनी स्ट्रांग है कि वो अकेले ही 100 के लिए काफ़ी है। और दूसरी चीज़, सबको अपने माँ बाप प्यारे है ना, तो सबको अपनी इज्जत प्यारी है। अब मैं तुझे एक बात बोलूँगी, तू आज भी अपने व्लॉग में क्या बोल रही है? मेरे हिसाब से तेरे 10 यार है, मेरे हिसाब से मैं तो 2 का ही नाम ले रही हूँ। एक आलम जो तेरा पति था, जिसके लिए तू भाग गई थी गोंडा ज़िला, और एक है तेरा हरीश, पहला प्यार, ठीक है। दूसरी चीज़, तेरे भाई ने मैंने एक व्लॉग बनाया, चल मैं मानती हूँ, देख मैं तो हनीफा हूँ, मैं कमेंट नहीं करती फेक आईडी से। अभी तूने जो बातें अपनी पॉइंट्स की बताई है ना कि वो लोग इतने गंदे गंदे कमेंट करते, मतलब तू करती है फेक आईडी से आके, इसलिए तेरे को पता है, क्योंकि हम ये कमेंट
उन लोगों को करते हैं जो हमारे को बैड कमेंट करने को आते हैं। मतलब तू ही है वो फेक आईडी से आके कमेंट करती है। तूने कुछ बात ऐसी बोली कि वो बोल रही थी ऐसे है वैसे है, तो मेरे को तो इतना गंदा लगा। मतलब वो तू ही थी। अब मुझे पता चला, मैं ध्यान में रखूंगी। रशीदा बोल के आईडी आती ना, वो तू है। मतलब चलो ठीक है, कंफर्म हो गया। क्योंकि वो आईडी को मैंने ये बात बोली थी जो तूने अपने टॉपिक पे बोला, या तो तेरा पति आता है तो तू आती है। चलो अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है कि तुम लोग मुझे देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो। लेकिन मेरे पास तो तुम्हारे वीडियोस हमारे सच्चे फॉलोअर्स देते हैं। तुम्हारे पास आके कमेंट करते हैं ना, तो तुम वो कमेंट डिलीट कर देते हो। फिर वो फॉलोअर्स हमें आके बताते हैं देखो कितनी बेकार है ना, सच्ची बात इतनी कड़वी लगी कि कमेंट डिलीट कर दी। वरना कौन सा ऐसा व्लॉगर है जिसके व्लॉग में सिर्फ अच्छे चैट है, अच्छे कमेंट है। हम तुम्हारे जैसे नहीं है। हम सामना करते हैं सच्चाई का। लोग हमें गाली दे रहे हैं ना, तो हमारे कमेंट वहीं पड़े। लोग हमें सराह रहे हैं ना, तो हमारे कमेंट वहीं पड़े हैं। हम बात भी कर रहे हैं ना, तो ऐसे नहीं कर रहे। मैं क्या बोल रही हूँ ना, सुनो ना, हम खुल के बात कर रहे हैं। क्योंकि हम सच में जिस ससुराल में शादी करके आए ना, सब बता के आए हैं। झूठ बोल के किसी को फंसा के शादी नहीं की है। चल ये तेरी ईमानदारी, तेरा ईमान, तेरी हकीकत, तेरी जिंदगी, तुझे जिस तरीके से जीना है। मुझे भी पर्सनली तेरे कोई लफड़ा था नहीं, पर कहीं ना कहीं मुझे कभी कभी तकलीफ ये होता था कि मैं काम करके आती थी सलोन का, तेरी माँ के पास बैठती थी, तेरी माँ को रोता देखती थी, तो कहीं ना कहीं मुझे भी हर्ट होता था। फिर तू अपनी मरती माँ को छोड़ के भाग गई आलम के लिए, वो 2 कौड़ी के लड़के के लिए भाग गई। वो बेचारा, उसके बाद में तू उसकी भी गांड मारी। तो तू बोलती ना 14-15 साल में घर में का मेरी माँ ऐसे ही बड़ी हो गई। बेचारी उस औरत को मैंने देखा, वो तेरे चारों भाइयों का कपड़ा धोती थी, बोलती थी कि इसकी चड्डी भी धो, तेरी काली काली चड्डी धोती थी तेरी माँ। व्हाट? तो बात एक्चुअली क्या है ना, मेरे बच्चे को मैं मैगी खिला रही हूँ। गो ड्रिंक वाटर, गो ड्रिंक वाटर। तो रही बात तुम्हारे अब्बा की, तो तुम्हारे अब्बा को भी उसकी एक औरत का ही अजाब है, बोलते ना बददुआ है। वो रोती थी ना, उसको पति का सुख मिला। तेरे कपड़े धोती थी। 14 साल 15 साल तूने माँ का हाथ नहीं बटाया। अगर तू माँ का हाथ भी बटाती थी ना, वो खाला के सामने, तू मेरे सामने 50 रुपए मांगती थी, 20 रुपए मांगती थी। तेरी माँ बोले बेटा जरा बर्तन धो दे रे, कल्लो काली धो दे मेरा बर्तन, थोड़ा रखा है, मैं थक गई। सब किचन विचन धो दी, कपड़ा धो दी, बर्तन हो बर्तन धोगी मैं, 20 रुपए देना अम्मी, 20 रुपए देना, मैं धोती है। जब तेरी माँ के वो काली पॉकेट छोटी सी, उसमें से तू 20 रुपया 50 रुपया 30 रुपया निकालती थी, तब तू बर्तन धोती थी, या शायद जाके आके धोती होगी। मेरे काम पे जाने का टाइम के सब तेरे मसले होते थे और ये सब तू हरकतें करती थी। दूसरा, बहुत बड़ी बात नहीं करती हूँ, जिस घर में जवान बेटी होती है या जिस घर में बेटी होती है, आप लोग देख लीजिएगा, उस घर में माँ बाप जिंदा होते हैं। हमारे भी, हम भी 12, 13, 14 साल के, आज तो हम इतने बड़े हो गए, इतने बुढ़े हो गए, 2 बच्चों के माँ बाप हो गए। हमारी बाकी बहनें भी, हम लोगों को सिखाया गया ऐसा, सास हो ससुर हो जैसे माँ बाप जैसे। आप लोगों ने मेरी सास भी देखा होगा, मैं तो उसको माँ से ज़्यादा प्यार करती हूँ। रह रही हूँ जॉइंट फैमिली में, मालूम है। किसी किसी के घर में सास ससुर नहीं होते, लेकिन पति सास ससुर से बढ़ के होता है, बहुत खतरनाक होता है। वो तो अल्लाह जानता है, और ऑफ कैमरा भी। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, वो पीछे गुटका मूलचंद कंपनी जो इतना चिल्लाता है ना, इतना आवाज़ करता है, उसको सिर्फ इतना सा बोलने को बोलूँगी। जब तेरा चाचा तेरे को मारने के लिए पुलिस कंप्लेंट किया, ढूंढ रहा था, बवाल हो गया था, तो इतना तेरे चाचा को डायलॉग देने का था ना। इधर क्या डायलॉग देता है औरत के मैटर में? औरत लोग को बोलने देना, औरतें बोल रही है, औरतों को बोलने दे। वो बोल रही है ना, उसको बोल रही है ना, उसको बोलने देना। तेरी आवाज तो ऐसा लगता है गले में पूरा गुटका मूलचंद का ये लगा। चुकू डोंट डू मैन। तेरी औरत बोल रही है बीच में, तू पूरा ऐसा लग रहा गुटका मूलचंद। अरे बदुआ, तो देखो अल्लाह जानता है तुम्हारे घर के मसले भी, हम भी जानते हैं तुम्हारे घर के मसले भी, ठीक है। अब जब बात खुलती है ना, तो फिर आपस में सब मिलते हैं ना, तो पता चली जाती है। इतनी होशियारी है ना उधर करने का था, जब तुम्हारे चाचा तुम्हारे पीछे बम्बू लेके फिरे थे, मारने को कंप्लेंट किया था, केस हो गया था, बवाल हो गया था, पूरे औरंगाबाद में बवाल है। बच्चा पेट से औरत लेके तुम आए थे इधर बम्बई, इसलिए नहीं आए थे तुम बम्बई प्रेग्नेंट? पूरी बात बताओ ना। ये बम्बई इसलिए आई थी क्योंकि इसको चाचा, इसके आदमी को चाचा, ये लोग सबका मैटर हो गया था, घर का मसला, पैसे का, इसका उसका, पूरी डिटेल के साथ में बताऊंगी। अब तो आने वाले व्लॉग में पूरी डिटेल प्रूफ के साथ में।
अभी मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है फालतू गुटका मूलचंद को फेमस करने के लिए। तो चाचा ढूंढ रहे, भाग के इधर आ गया, मेरी औरत को कौन देखेगा, कौन संभालेगा, अल्लाह क्या करेगा। तब मेरी बहन ने उसको संभाला किया। कैसे वक्त में संभाला मेरी बहन ने, जब तेरे आदमी को वहां से गाड़ पे लात मार के भगाए थे, उस वक्त मेरी बहन ने सहारा दिया। उस बहन को, उस भाभी को, उस औरत को तू बोलती है ये वो करी, ये करी, मेरा भाई अल्लाह मेरा। क्योंकि तेरा भाई को भी मालूम है कि उसकी औरत किस टाइम पे उसने उसकी बहन को सहारा दी थी। तेरे भाई को भी पता है, इसलिए वो औरत को लेके चल रहा है, क्योंकि उसको पता है तेरी भी असलियत, अपने भाइयों की भी असलियत और अपने बाप की भी असलियत उसको पता है। क्योंकि अपनी माँ के लिए वो भी रोता था, प्यार करता था। मैं फोन करती थी ना, काम छोड़ के आता था कॉफी शॉप, अरे अन्नापा तुम क्यों लेकर गए, तुम छोड़ रुको फिर, क्योंकि तुम लोग सब फिर उसको टॉर्चर करते थे। हम लोग ने क्या, क्योंकि तुम चाहते थे तुम्हारी माँ मर जाए वक्त से पहले, काम की नहीं रह गई थी ना, बिस्तर पकड़ ली थी, तो तुझे तकलीफ तुझे आ जाती नहीं। लेकिन देख तेरी टेंशन में घर छोड़ी तू गई, वो औरत मैं घर छोड़ के इधर आई अपनी माँ के पास, मैं अपनी माँ के पास आ गई तो तुम्हारी माँ मर गई 2-3 महीने के अंदर। अभी क्या बोलेंगे, देखो बड़ी बात तो नहीं करूँगी, बाकी का जवाब आसिफा भी दे सकती है, अब भी अक्ल है उसको। बाकी जितना उसने मेरे लिए जो बोला है ना, तो मैं एक बार और बोलना चाहूँगी, मेरा गिरेबान तलाक के बाद में 1-2 साल की बेटी थी मेरी, तब मैं आई हूँ, तब मेरा गिरेबान काला पीला हुआ है। 12-13 साल की उम्र में, अल्लाह तो बस तकफिरुल्लाह, या अल्लाह माफ़ करना, किसी की गिबत नहीं गा रही हूँ, ना मुझे कोई शौक। इसके भाई ने, वो मुल्ला ने परसों, मैंने एक वीडियो बनाया, मेरे वीडियो में कुछ गलत नहीं था, अगर उसको गलत लगा उसने अपने ऊपर लिया तो देखो, अब वो जाने या वो जाने। जब इनके कमेंट आ रहे हैं मेरी बहन के वीडियो में, गो ड्रिंक वाटर, जब इनके कमेंट आ रहे थे मेरी बहन के वीडियोस में, हनीफा करी, मेहताब करी, उससे पहले हिजामा के टाइम पे वो मुल्ला चौधा ने कितनी गंदी गंदी बात, मैं फिर से चैट लगा रही हूँ, आप देख लीजिए, इतनी गंदी गंदी बात बोला। तो मुझे उस वक्त से ही आसिफा से लड़ाई फाइट, वो ठंडा ही नहीं हो रहा है मैटर, क्यों नहीं ठंडा हो रहा है। फिर उसके कमेंट में बात किया, मैं आसिफा को बोला कि उसके कमेंट देख, तेरे कमेंट में ऐसे से बात आ रही, तू मैटर को खत्म कर। वो बोली मैं क्या करूँ, तुझे जो करना है तू कर, मैं भी ब्लॉग बनाऊंगी ना। फिर देखो इन लोगों का भी क्या नाटक है, क्या है। किसके घर में 14-15 साल की जवान बेटी है, उसके घर की माँ मर गई 12-13-14 साल की उम्र में, क्यों मर गई, बीमारी से मर गई, सड़ के मर गई वो बेचारी, क्योंकि उसके घर में बेटी नहीं हिजड़ा थी, हिजड़ा। आज अल्लाह उसको ये जो दे रहा है ना, उसकी आंखों में आंसू मेरी वजह से नहीं है, उसके पर्सनल भी अपने बहुत मसले हैं। पहली चीज तो उससे काम होता नहीं है, ठीक है। आज बड़ी अल्लाह मोहम्मद रसूल वाली बन रही है ना, तो मैं बड़ी बात नहीं करूंगी, अल्लाह उसको और तौफीक दे। जो गलत करेगा अल्लाह उसके साथ गलत ही होगा, जो सही करेगा अल्लाह उसके साथ सही होगा। हमारे ऊपर तो, हमारे माँ बाप की तो दुआ छोड़ो तुम, हम तो तुम्हारे घर में आके रहते थे, तुम्हारे भी माँ ने हमारे को दुआ दी है, बड़ी बात नहीं करते। बेशक मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है, दी है उसकी माँ ने मुझे बहुत दुआ दिया। नो तुमने मेरे को, अन्नो मुझे इतना आराम हो गया, अन्नो कसम से अल्लाह तुम्हारे को सुख रखे, अन्नो जहाँ भी तुम रहो, इसकी माँ ने दुआ दी है। तो ये कौन होती है जिसकी कोख से पैदा हुई, वो उसकी नहीं हो पाई, वो क्या इसकी बदुआ मेरे ही हो पाएगी। चलो सब बातें छोड़ो, जाते जाते मैंने उसके सारे सवालों का जवाब तो मुझे देना ही था, तो मैं जाते जाते एक सवाल और पूछूंगी उस गुटका मूलचंद और उस कल्लो से, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जो जा रही है, इतनी बड़ी आपा बुआ बन गई, उससे एक सवाल करूंगी, तेरे घर में भी तो नंदे हैं ना, एक का तो तलाक हो गया है, कम से कम तलाक वाली ननद को तो अपने साथ रख ले। हाँ, वो गुटका मूलचंद से मैं बोलूंगी, एक बहन है तेरी, तू उसको तो अपने साथ क्यों नहीं रखता है। ये दादा नाना नानी को क्या व्लॉग में दिखा रहा रखते हुए, अपनी बहन को तो रख अपने साथ। अकेला घर है इतना बड़ा, क्यों नहीं रखता है, क्या वजह है। आज की डेट में बड़ी बड़ी बात अगर लोग करते हैं ना, तो उनको अपने घर की सच्चाई भी बतानी चाहिए। मुझे तहे दिल से बहुत खुशी होगी जिस दिन वो अपनी बहनों को, ये कल्लो अपनी नंदों के साथ रहेगी, तब उसको फील होगा कि नंदों को बिठा के कैसे खिलाना पड़ता है। जैसे खुद सोचती थी कि मेरी बहन के बैठ के खाऊं और मेरी बहन अकेला काम करे, समझी। तू पब्लिक को दिखा, बता मत, छुपा कि तेरी भी नंदे हैं। मैं तो लोगों से पूछती हूँ, किसी ने कभी पूछा, अनाथ है बोल दी, लेकिन कभी बताई नहीं कि सग्गी बहनें भी है, उसकी सग्गी नंदे भी है, क्यों नहीं रखती। कौन बोला अनाथ है, जिसकी जवान बहनें जिंदा हो, माँ बाप मर गए ना, नंदे तो जिंदा है, एक का तो तलाक हो गया, उसको ही रख ले अपने साथ, बुला के रख ले, नहीं रह रही तो भी बुला,
अरे तुम्हारी हरकत ऐसी कोई नहीं रहेगा। ये तो हो गया तुम्हारे कैमरे की बात। मैं तो वो बात बोलती हूँ, लोग तो मुझे गाली देते हैं, हम तुम्हारे कमेंट रखते हैं। भाई सच्ची बात है, जो है तो है। आज मैं लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, आप लोग जाके गुटखा कंपनी से पूछिएगा कि आपकी कितनी बहन है, आप अपनी बहनों को क्यों नहीं साथ रखते। हमें तो पता चला आपकी बहन का एक का तलाक भी हो गया, कम से कम उसको ही रख लो। खाली खाना और खिलाना अय्यासी सीखिए बस। देखो अल्लाह बहुत बड़ा है, तुम्हारे को भी बहुत लोगों की बदुआ है, तुम्हारे गुटखा कंपनी को भी है और तुमको भी है। कभी तुमने किसी का घर तोड़े हो, छुड़ाए हो, बदुआ ली हो तो तुम्हें बेशक लगेगी। अल्लाह का शुक्र है कि देखो हम जहाँ भी है, हमें तुम्हारी माँ की दुआ तो ज़रूर है। तो ये रहा मेरा आज का व्लॉग। ज़रूरी था, बहुत बड़ा हो गया, लंबा हो गया, लेकिन जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। और कल्लो जब आती है तो मुझे उसका जवाब देने को बहुत मज़ा आता है। उसने छोटी सी स्टोरी बताई, मैं आपको पूरी स्टोरी बताई, ये मसला कहाँ से शुरू हुआ। और देखो हम जिस प्लेटफॉर्म पे है ना, हमें जो ये सब सोशल मीडिया खेलना है, तो बर्दाश्त करने की भी ताकत रखो। फिर तुम चाहे कुछ भी करो, मरो, जियो, लड़ो, फांसी लो, फिनाइल पियो, तो बर्दाश्त भी करो। हम भी कर रहे हैं ना, हम भी करते, हमें भी लोग बोलते हैं बुरा, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते, हमें भी लगता है बुरा। बट अब तो क्या देखो, तुम हो बेशरम, हम भी बेशरम, तुम में शर्म मर गई, हम में भी मर गई। अभी क्या करेंगे? क्योंकि मेरे अब्बा हमेशा बोलते थे, देख बेटा कभी भी जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आए ना कि तुझे लगे वो गटर है, तो गटर में उतर के गटर साफ करनी पड़ेगी। तो मुझे उतरना पड़ा। तो एक बात ध्यान रखना है, गुटखा कंपनी बहुत बचता है पीछे से, तो उससे आप लोग हमेशा एक सवाल कीजिएगा, भाई आपके अम्मी अब्बा मर गए, आपकी तो 2 बहन थी, वो किधर है? एक का तो तलाक हो गया, क्यों नहीं रखते हो आप अपनी बहन को साथ में? तो ऐसे आप लोग सवाल कर सकते हैं। बाकी आगे का जो भी है चैट वगैरह, टॉपिक, प्रूफ, इंशाल्लाह उनके ब्लॉग आएंगे, उसका जवाब देने में ज़रूर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।